सिद्रा ने मुझे कुछ नहीं कहा और ना ही मैं सिद्रा की कोई बात सुनना चाहता हूं, मगर इतना जानता हूं कि तुमने खुद हट के सिद्रा को आने का मौका दिया। आयशा, मोहब्बत शॉपिंग की तरह नहीं होती कि तुम्हें एक चीज ना मिले तो तुम दूसरी ले लो। अगर तुम पूरी दुनिया भी मुझे दे दो ना तो मैं तुम्हारे बदले नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा आयशा। प्राण प्लीज। खैर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी देर मुझसे बात कर ली। इसे चाहते हुए एक आखिरी बात सुन जाओ। इनकार करके तुमने मेरी मोहब्बत का पहला इम्तिहान लिया, चाहे जितने इम्तिहान लेने ले लो, मगर मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुमसे ही करता रहूंगा। और ये बात भी साबित करूंगा कि मोहब्बत धोखा नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। अगर वो तुम्हारा रिश्ता इनकार कर चुके हैं तो फिर भी आयशा के पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि उसकी वजह मैं नहीं, तुम हो। फिर तो ये और भी अच्छी बात हो गई, क्योंकि आयशा तुम्हें बता चुकी है कि तुम्हारी मोहब्बत की डायरेक्शन ना गलत है। गलत हो या सही, ये मामला मेरा है, तुम्हारा नहीं। वैसे अगर तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो ना तो तुम्हें उसके फैसले का ना एहतराम करना चाहिए। आफ्टर ऑल उसने तुम्हारे लिए मुझे चुना। एक बात सुन लो सर, अगर इस पूरी दुनिया में तुम आखिरी लड़की भी हुई ना तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुमने आयशा से कुछ नहीं छीना, तुमने असल में मुझसे छीना। और अव्वल तो मैं किसी को अपनी कोई चीज छीनने नहीं देता, और अगर वक्ती तौर पे कोई चीज मुझसे छीन भी जाए तो मैं अपनी चीज लेना बखूबी जानता हूं। ये वक्त तुम्हें बता देगा। तुम्हारा बाप जो है ना, वो सुबह से मुझसे पूछ रहा है ये इमरान कौन है, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। मुझे ना पप्पू का इनकार करना ड्रामा लग रहा है। आयशा और इमरान तो पहले जैसे ही मिल रहे हैं एक दूसरे से। तुम तो मुझे कहती थी कि तुम्हारी बड़ी दोस्ती है इमरान से, बड़ी बातचीत है। मैं कभी हुआ करती थी। अम्मा, मुझे इमरान का घर पता है, आप जाके उसकी अम्मी से मिल लेना जाके। अरे मैं मिल तो लूं सित्रा, लेकिन उन्होंने तो आयशा का रिश्ता मांगा हुआ है ना। तो पप्पू ने इनकार तो कर दिया, इसलिए तो कह रही हूँ इस तरह गई तो उनको पता चल जाएगा कि इनकार की वजह हम लोग हैं। पप्पू जाके अगर अब्बा को इनकार करने की वजह बता सकती है तो इमरान की अम्मा को नहीं बता सकती। वो लोग पहले जैसे ही मिल रहे हैं अभी भी। लेकिन सित्रा ये भी तो सोचो ना बेटा, इस तरह हमारे यहाँ लड़की वाले थोड़ी जाते हैं लड़कों के घर, लड़के वाले आते हैं लड़की का रिश्ता लेकर। किस वक्त की बात कर रही हैं आप अम्मा? ये पहले हुआ करता था अम्मा, इधर देखे ना। अच्छा आप डायरेक्ट बात मत, उनकी अम्मी से जाके सुन मिल। लेकिन
लेकिन मेरे जहन में ना एक और तरकीब आ रही है। वैसे हमें कोई तरकीब मैंने आज तक आपकी पूरी होते देखी नहीं, वरना ये लोग यहाँ नहीं होते आज। अरे तुम्हें नहीं पता, ये जो तरकीब है ना, तुम देखना तीर जाके ना बिल्कुल निशाने पे बैठेगा। राशिद, आप किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों? क्या हो गया मुझे? खुदा ना करे कि आपको कुछ हो, हर वक्त सोचते रहते हैं। इतना ज्यादा सोचना जो है ना वो सेहत पे असर करता है। अब सोच पर किसी का जोर थोड़ी है। वो मैं सोच रही थी कि मैं जरा एमन की तरफ चक्कर लगा लूं। क्यों? देखिए ना राशिद, जो कुछ होना था हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि अब ये पुरानी बातें जो हैं वो हमारे बच्चों पे असरअंदाज हों। तुम कह रही हो? हाँ ना राशिद, आपको क्या लगता है कि ये बातें सिर्फ आप सोचते हैं? चाहती हो मेरा सबसे बड़ा दुख क्या है? तुम समझती हो कि एमन ने जो कुछ भी किया मैंने उसे कबूल कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं है शबाना। हम अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं। अम्मी अबू के मरने के बाद एमन मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। आखिर मरने के बाद मैंने अल्लाह को मुंह भी दिखाना। तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप इतना ज्यादा सोचा ना करें ना इसके बारे में। शबाना, ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो, सिर्फ तुम, क्योंकि तुम्हारे और एमन के दिलों में फासले हैं बस। मैं सोची थी राशिद, इसको करने का एक और भी बहुत अच्छा तरीका है। वो क्या? वो अगर हम राहिम और आयशा की शादी कर दें तो। हाँ, कोई गलत बात तो नहीं कर रही ना मैं? राहिम और आयशा की शादी? चाहती हो? ये ख्याल बड़ी दफा मेरे जहन में आया, लेकिन सिर्फ तुम्हारे डर से मैं इसका जिक्र कभी कर ना सका। तो फिर आप ही बात करेंगे ना एमन से? नहीं शबाना, ये इतना आसान नहीं है। पिछले 25 साल में जो कुछ भी हुआ है इतना आसान नहीं है। राशिद, आसान हो जाएगा अगर आप बात करेंगे। देखिए, अगर मैं सब कुछ भुला रही हूँ तो थोड़ा कुछ तो एमन को भी भुलाना पड़ेगा ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम अब ये क्यों कर रहे हो। चलिए, बस अब आप मेरी नीयत पे शक करना शुरू कर दें। नहीं, मुझे तुम्हारी नीयत पे शक नहीं है। मुझे तो सिर्फ हैरानगी हो रही है। हैरान हूं मैं। वो सच्ची बात यह है कि राशिद, कुछ दिनों से ना बहुत अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे हैं। अम्मी के साथ मैंने एक बुजुर्ग को देखा है, यानी ख्वाब में कहते रहते हैं हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। मेरे तो दिल में खौफ बैठ गया है। शबाना, अल्लाह माफी मांगने वालों को पसंद करता है। वो गफूर है, रहीम है, माफ करने वाला है। तुम यकीन करो, अगर ऐसा हो जाए जैसा तुम कह रही हो, सोच रही हो, तो मेरे माँ बाप की रूह को सुकून मिलेगा। ठीक है, तो फिर मैं ठीक कह रही हूँ ना। आप एमन से बात कर लीजिए, और उसको इस घर में वापस लाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये तो तुम मुझ पे बहुत बड़ा एहसान करोगी अगर एमन वापस आ जाए। नहीं, एहसान की क्या बात है राशिद। आप यकीन जाने, ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं कर रही, आपकी खातिर और अपने बच्चों की खातिर कर रही हूँ। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक।